हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। आज एक बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि आप सबको पता है कि जो काउंसलिंग डेट है वो 19 तारीख को है। यानी अब सिर्फ महज जो है 12 दिन या 15 दिन बचा हुआ है। तो हम लोग अपनी पूरी तैयारी करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग की जो एक गलती है ना, वो फिर आपका जो बीएड है वो उसको ख़राब कर सकता है, इनवैलिड कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। लेकिन हमें आप लोगों से थोड़ी सी शिकायत है भाई, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो यार, उसको लाइक कर दिया करो थोड़ा सा। और अगर इतने लोग देखते हो तो उसको सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको जब नॉलेज दी दी जा रही है सही नॉलेज, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है। आप सब्सक्राइब भी तो करना है ना, बटन दबाइए जल्दी से। चलिए कोई नहीं, तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। क्या है, कैसे सब्जेक्ट हम लोग चुनते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हम लोगों का जो सब्जेक्ट होता है यूपी बीएड में, उसमें दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है प्राइमरी सब्जेक्ट और एक होता है सेकेंडरी सब्जेक्ट। प्राइमरी सब्जेक्ट में आपको कुछ चूज नहीं करना है। इसमें आपको 3 से 4 सब्जेक्ट होते हैं, वो कंपलसरी होता है, वो सभी बच्चों को लेना होता है। ठीक है, चाहे फिर वो साइंस साइड से हो चाहे वो आर्ट साइड से हो। ठीक है, बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सब्जेक्ट में। जो सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है वो सेकेंडरी सब्जेक्ट में ही करना होता है। तो ये क्या होता है, इसको कैसे चुना जाता है, ध्यान से देखिए। चलिए, तो हम बात करते हैं सेकेंडरी सब्जेक्ट का। तो आप सबको पता है कि भाई कुछ बच्चे होते हैं जो बीएससी किए होते हैं, कुछ साथी होते हैं जो बीए किए होते हैं, कुछ बीकॉम होते हैं, कुछ बीसीए होते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो आपको कुछ नहीं चुनना है। पर दिक्कत कहाँ पर होती है, समझ में आई बात। जिसे होता क्या कि बच्चों ने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट ले लिया, मान लो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया मैथ और फिजिक्स से। ठीक है, अब बच्चों ने ये सोच लिया कि भैया फिजिक्स में बहुत भर्ती आती है, तो वो अपना ग्रेजुएशन छोड़कर वो फिजिक्स सेलेक्ट कर रहे हैं। तो दिक्कत हो जाएगी, आगे चलकर आपका बीएड जो है वो खराब कर दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो ये दिक्कत आपको नहीं लेनी है और ना ही ये मतलब परेशानी करनी है। तो आपको सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे मान लो मेरे बीएससी में 3 सब्जेक्ट हुए हैं। ठीक है, कहीं कहीं में 3 सब्जेक्ट होते हैं, कहीं कहीं में क्या होता है कि लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। तो अगर हम बात करें, अगर मेरे पास लास्ट ईयर में 2 ही सब्जेक्ट बचे थे ग्रेजुएशन में, मैथ्स और फिजिक्स, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मैथ्स और फिजिक्स को ही सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और कहीं कहीं पर लास्ट ईयर में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको उस 3 सब्जेक्ट में कोई 2 सब्जेक्ट चूज कर लेना है बस, और कुछ नहीं। जो आपको अच्छा लगे वो 2 सब्जेक्ट आप वहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे कि मान लो मैंने बीएससी किया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, और मेरी फिजिक्स और मैथ बहुत अच्छी है, तो मैं केमिस्ट्री ना चूज करके मैं फिजिक्स और मैथ चूज कर लूंगा। ठीक है, बाकी ये डाउट मत रखिएगा कि सर मैं मैथ चूज कर रहा हूँ तो क्या मुझे जो बीएड का हम पेपर देंगे, यानी आगे चल के भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पेपर भी तो होगा, तो क्या मुझे मैथ की इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, मैथ की क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी। तो ये डाउट मत रखिए आप लोग। बहुत ही कम, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, और ज़्यादातर पेडागोजी होती है कि आप अपने बच्चों को मैथ कैसे पढ़ाएंगे, इस टाइप के जो होते हैं क्वेश्चंस आते हैं। तो ये डाउट बिल्कुल खत्म करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है वही सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि आपके बीए हो गया, तो बीए में बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो इसमें से आपकी जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिएगा। किसी किसी ग्रेजुएशन में एक ही सब्जेक्ट होता है, तो आप एक ही चूज करिएगा। चलिए, तो बीकॉम में बात करें तो अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमी, बीसीए, यानी ऐसे ही करके आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बस ये गलती मत करिएगा कि आपकी ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट है और आप चूज कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हो ना, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब खराब हो जाएगा आपका। तो इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन जो है पसंद बहुत आया होगा। तो अगर पसंद आया भाई मेरे, तो लाइक करो और बीएड के ग्रुप में डाल दो इसको, ताकि बहुत सारे बच्चों का फायदा हो जाए ना। तो आप जल्दी डाल दीजिए और सब्सक्राइब तो कर लो, अपने लिए कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़, छोटी से बड़ी खबर जो भी होती है आपको बीएड से संबंधित मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।